हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रक्त यानी कि ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में आज अपन इसमें तो ब्लड के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि डायरेक्ट पूछी जाती हैं उनके बारे में बात करते हैं। और इसी सीरीज के द्वारा जिसका नाम है क्या, क्विक बायोलॉजी, इसमें अपन आज का टॉपिक होगा अपना रक्त। ठीक है, तो रक्त के बारे में अपन बात करते हैं आज। सबसे पहले छोटी छोटी बातों के बारे में, जैसे देखिए रक्त होता है, इसे अपन ब्लड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लड। तो सबसे पहले तो देखिए रक्त होता क्या है। रक्त होता है, रक्त एक क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक ऊतक होता है। ठीक है, फिर है इनकी क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग या कनेक्टिव टिश्यू। रक्त को क्या कहते हैं? लिक्विड कनेक्टिव। सबसे पहले तो बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ब्लड को क्या कहते हैं अपन? क्या कहेंगे ब्लड को? तरल संयोजी तक। क्या कहेंगे? तरल संयोजी तक। ठीक है, क्या कहेंगे? तरल संयोजी उत्तक कहेंगे। ठीक है, यानी कि ब्लड को क्या कहेंगे अपन? तरल संयोजी उत्तक। एक प्रकार का उत्तक होता है जो रक्त होता है, क्योंकि ये एक से अधिक कोशिकाओं का या दो से अधिक कोशिकाओं का मिलकर बनता है, इस कारण। फिर नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट है जो रक्त होता है, रक्त का लाल रंग होता है। रक्त का लाल रंग का कारण, यानी कि रक्त, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका लाल रंग किस कारण से होता है? वो कारण क्या है? वो कारण एक प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है जो कि रक्त का कारण है। और ये क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन का उदाहरण है क्या? हीमोग्लोबिन, जो कि रक्त के लाल रंग का मुख्य कारण है। ठीक है, फिर अपन बात करें किसके बारे में, तो देखिए रक्त के बारे में आगे बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा, रक्त की मात्रा कितनी होती है? लीटर में। ठीक है, तो कितनी होती है रक्त की मात्रा? तो ये होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है, कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, फिर अगर आगे बात करें अपन इसके बारे में, तो रक्त है, रक्त शरीर का शरीर का कितना प्रतिशत, शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? कितना प्रतिशत भाग बनाता है वो बात करें तो शरीर का भाग बनाता है, वो बनाता है 7 से 8%। 7 से 8% जो भाग होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है रक्त का। कितना बना होता है? रक्त का, जो कि 7 से 8% भाग है।
फिर अपन नेक्स्ट बात करें रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, उसे अपन कहते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटो ठीक है, ये किया जाता है किसका, रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, रक्त का अध्ययन। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें रक्त की निर्माण की प्रक्रिया। रक्त की निर्माण की प्रक्रिया। रक्त की निर्माण की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है क्या, हीमो मो ये कहलाती है हीमोपोएसिस। क्या कहलाती है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोसिस। ठीक है, हीमोपोएसिस क्या कहलाती है, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस। फिर आगे बात करें रक्त निर्माण करने वाले अंग। रक्त निर्माण करने वाले अंग कौन क्या कहलाते हैं, हीमोपोएटिक अंग, ये कहलाते हैं हीमोपोएटिक। आगे बात करें रक्त निर्माण करने वाले अंग। करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हीमोपोएटिक हीमोपोएटिक। ठीक है, ये कहलाते हैं हीमोपोएटिक। फिर आगे बात करें इसकी रक्त के पीएच की। रक्त के पीएच का मान। रक्त के पीएच का मान की बात करें तो वो होता है कितना, 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय। क्षारीय होता है लेकिन कैसा होता है, हल्का होता है, अधिक अधिक क्षारीय नहीं होता। ठीक है, अधिक क्षारीय नहीं होता। फिर आगे बात करें अपन रक्त का संगठन, इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का संगठन की बात करें तो रक्त के संगठन में दो प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो दो प्रकार के पदार्थ कौन से हैं, यहाँ बात करते हैं। ये हो गया रक्त की ब्लड, ब्लड हो गया के बारे में। तो ये हो गए दो प्रकार। पहला है इसमें तरल भाग, जिसे अपन बोलते हैं लिक्विड पार्ट। क्या बोलते हैं, लिक्विड पार्ट। और सेकंड है अपना ठोस भाग। ठोस लिक्विड पार्ट और ठोस पार्ट। लिक्विड पार्ट और ठोस भाग के, ठोस भाग और क्या होती हैं, कणिकाएं। ठोस भाग भी कह सकते हैं या कणिकाएं भी कह सकते हैं, ऐसे नहीं, लिख लेंगे बाद में।
तरल भाग में तो होता है कौन सा? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है जो कि कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन। रंगहीन होता है। ये कितना परसेंट होता है? ये 55% होता है। कितना परसेंट होता है? 55। 55 का भी अगर बात करें अपन, 92% होता है वो जल होता है। क्या होता है? जल है। ठीक है। 92% जल होता है। और में बात करें तो रंगहीन होता है और 55% प्लाज्मा होता है। फिर बात करें अपन ठोस भाग की। ठोस भाग में होती हैं कणिकाएं। क्या होती हैं? कणिकाएं। और कणिकाओं में भी कितने परसेंट होती हैं? ये होती हैं 45। 45%। ठीक है। कितनी होती हैं? और 45% में तीनों की बात करें अपन कणिकाओं के बारे में, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यू, एक होती है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स, ये तीन प्रकार की क्या होती हैं? इसमें तीन प्रकार की कणिकाएं होती हैं जो कि रक्त का ठोस भाग बनाती हैं। फिर आगे अपन बात करें किसके बारे में? तो रक्त के बारे में। तो वो क्या है कि रक्त के बारे में बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। के बारे में रक्त परिसंचरण तंत्र की, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? वो की थी ने विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें किसकी? रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप की खोज, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप्स। रक्त समूह की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक का नाम था लैंड स्टीनर। स्टीनर। इन्होंने कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए थे? ब्लड ग्रुप बताए थे 4 प्रकार। 4 प्रकार रक्त बताए। कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार। 4 प्रकार के कौन कौन से? एक तो है ए, एक है बी, एक है ए बी, एक है ओ। है O। ठीक है। अब देखिए इनमें भी अपन बात करें तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इन समूहों से। तो वो क्या है? एक तो आता है सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह है, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ग्राही है ना, तो एक्सेप्टर। एक्सेप्टर वो क्या है? वो कौन सा ग्रुप होगा अपना? होगा, क्या होगा? ए बी प्लस। ए बी प्लस ऐसा ग्रुप समूह है जो किसी भी प्रकार के रक्त समूह को ग्रहण कर सकता है। यानी कि ए बी रक्त समूह का जो व्यक्ति होगा वो किसी भी प्रकार के रक्त समूह को आसानी से
ग्रहण कर सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिर सेकंड अपन बात करें किसकी, सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो वो है यूनिवर्सल, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर किसे कहेंगे, तो वो है कौन सा, वो है, वो क्या है, वो नेगेटिव, वो नेगेटिव क्या है, सर्वदाता या सर्वसल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा, वर्ग समूह ओ नेगेटिव। यानी कि अपन बात करें किसके बारे में, ओ नेगेटिव के बारे में। ओ नेगेटिव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या दे सकते हैं, रक्त दे सकते हैं। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें किसके बारे में, तो रक्त के कार्य, क्या, एक अपना लास्ट इसके बारे में, रक्त के बारे में बताता है, वो है रक्त के बारे में, इसके बारे में, रक्त के बारे में, यानी कि रक्त के कार्य, यानी कि रक्त के कार्य क्या होते हैं, मुख्यतः दो कार्य होते हैं। क्या वो कार्य होते हैं, दो। पहला तो है रक्त के द्वारा, रक्त के द्वारा कोशिकाओं को, रक्त के द्वारा कोशिकाओं को तत्व, तत्व व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे, ऑक्सीजन जैसे आवश्यक, ऑक्सीजन जैसे आवश्यक, आवश्यक पदार्थों, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उनको क्या करना, कोशिकाओं तक पहुंचाना और ऑक्सीजन को पहुंचाना, रक्त का कार्य होता है। ठीक है, सेकंड कार्य की अपन बात करें तो वो है रक्त कोशिकाओं से, रक्त कोशिकाओं से पापचय क्रिया द्वारा, पापचय क्रिया द्वारा अपशिष्ट, अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को दूर ले जाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं जो अपन रक्त के बारे में बात किया। सबसे पहले देखिए अपन ने बात की किसके बारे में, रक्त के बारे में। तो रक्त के बारे में सबसे पहले कौन सी बात की, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। फिर है रक्त का लाल रंग, क्या कारण होता है, यानी कि किस कारण से लाल रंग होता है, तो वो कारण क्या है, वो कारण है हीमोग्लोबिन। क्या कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, लीटर में 5 से 6 लीटर क्या होता है, रक्त होता है। फिर है रक्त शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, यह है 7 से 8%। फिर है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। फिर है रक्त का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस। फिर अपन नेक्स्ट बात करें, रक्त निर्माण करने वाले अंगों को क्या कहते हैं, हीमोपोइटिक। फिर है रक्त के पीएच का मान 7.4 जिसको बोलते हैं हल्का क्षारीय। फिर रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त दो भागों में बटा होता है, तरल भाग और
ठोस भाग, यानी कि दो भागों से मिलकर बनता है। एक तो भाग होता है कौन सा, तरल भाग यानी लिक्विड पार्ट, और एक होता है ठोस पार्ट। फिर है ठोस पार्ट यानी सॉलिड पार्ट, ठीक है। तो तरल भाग में होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और प्लाज्मा कैसा होता है, रंगहीन होता है। और प्लाज्मा का 92% भाग किसका बना होता है, जल का बना होता है। फिर कणिकाएं होती हैं ठोस भाग में, और ये है 45% बनाती है रक्त का भाग। ये है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, इन्हें अपन इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स। फिर है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, स्प्लीन में। और आरबीसी का निर्माण स्प्लीन में, ठीक है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये कौन बताएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान होता है प्लीहा, यानी कि आरबीसी जाकर कहाँ खत्म हो जाती है, प्लीहा में खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि इन्हें अपन कहेंगे ल्यूकोसाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। किसने की, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने की क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। फिर रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने। फिर रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के बताए, या सॉरी, रक्त समूह की खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने। तो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ए बी ओ। फिर सर्वग्राही ए बी प्लस, ए सर्वदाता ओ माइनस, यानी कि सर्वदाता कहेंगे तो सभी को ब्लड दे सकता है, और ए बी कहेंगे सभी से ब्लड ले सकता है, ठीक है। फिर आगे अपन बात करें रक्त के कार्य के बारे में। कहता है 2 कार्य होते हैं रक्त के, ठीक है। रक्त के द्वारा कोशिकाओं को पोषक तत्व व ऑक्सीजन जैसे आवश्यक पदार्थों को पहुंचाना। फिर है रक्त कोशिकाओं से उपापचय क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना, दूर ले जाने का कार्य भी कौन करता है, रक्त करता है। तो इस प्रकार से ये रक्त अपना छोटा सा टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है, जो कि एक वन लाइनर के रूप में है। लेकिन इसी तरह के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उन्हीं के बारे में अपन ने यहाँ बात की है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही बात करेंगे, और अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा अपना, या नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए साइंस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, साइंस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।